आपने राउंड वन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था, आपने वहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस भरी थी, आपने वहाँ पे सही सही कॉलेज भरे थे, फिर भी आपको राउंड वन में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? और आप राउंड टू में क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको राउंड टू में भी कॉलेज नहीं मिल सकता है? उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आज ये वाली वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं जिनको अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आप राउंड टू में भी बहुत बड़ी गलती कर दोगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला। तो हाय, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रियांशु है एंड मैंने राउंड वन में काउंसलिंग करी थी। मुझे LLRM मेरठ कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड वन में एंड मैंने उसमें सक्सेसफुल एडमिशन भी करा लिया। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी अपनी मेन वीडियो पे आते हैं। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के मेनली स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट करा था पहले भी, एंड एक स्टूडेंट वो जो फाइनली राउंड टू में पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। अब राउंड वन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। देखो कैसे राउंड वन में दो टाइप के बच्चे हैं, एक जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है एंड एक जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब ये दोनों बच्चे सेम कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड एक होते हैं अपग्रेड वाले, जिनको कॉलेज मिला था, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन भी करा लिया, अपग्रेड के लिए डाल दिया, यानी कि फ्लोट पे डाला है। जिस कॉलेज में वो है उनको अगर से अच्छा कॉलेज मिल जाए तो वो अपग्रेड कर लेंगे, उस कॉलेज में चले जाएंगे। अब इन बच्चों के साथ क्या दिक्कत हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने अपग्रेड का डाला है, अगर आपने राउंड वन में अपग्रेड का डाला है तो आपको इस वाले राउंड में 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन सबसे पहले, तभी आप राउंड टू के लिए एलिजिबल होगे। दूसरी बात, जो आपने राउंड वन में अपग्रेड के लिए कॉलेज डाला, लेट से मुझे LLRM कॉलेज मिला एंड मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने अपग्रेड के लिए डाल दिया। अब इससे ऊपर मैंने लिखा था KGMU, इससे ऊपर मैंने लिखा था SGPGI, फैजाबाद का कोई कॉलेज डाल देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कॉलेज जो लखनऊ के मेरे घर के पास हैं तो मैं तो इनमें ले लूंगा, लेकिन अगर मेरा ये आया फिरोजाबाद तो मैं नहीं ले पाऊंगा। अभी देखो, राउंड अगर आपने अपग्रेड के लिए कॉलेज डाला है तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा ना वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके 40,000 रुपीज़ जो भी आपने पे करा था फीस वो कट जाएगी, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा एंड आप आगे भी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाओगे। तो भाई, आपको अगर अपग्रेड के लिए डाला तो जो भी आपको कॉलेज मिलता है आपको उस कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। अभी राउंड टू वाले बच्चे, इनको डायरेक्ट मैंने भी बता दिया, आपको 5500 रुपीज़ ऑनलाइन पे करने, उसके बाद ही आप राउंड टू की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि राउंड वन की क्या कट ऑफ गई थी, उसके बाद ही हम आगे का पता लगा सकते हैं कि भाई किस मार्क्स पे आगे कॉलेज मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी एग्जैक्ट कट ऑफ तो पता नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल साइट पे जब पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही डालते हैं लिस्ट। तो अभी देखो, जनरल की जो मेरे हिसाब से कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे 103 प्लस गई है, जिसके भी 103 प्लस मार्क्स हैं, इन्होंने सही से काउंसलिंग करी तो उनको कॉलेज मिल गया होगा। ये मेरे हिसाब से। अगर आपको इससे नीचे कॉलेज मिला तो आप कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको कौन सा कॉलेज मिला, किस कैटेगरी से था, आपकी कितनी रैंक आई थी एंड कौन सा कॉलेज मिला। बाकी EWS की मेरे हिसाब से 101 पे गया होगा एंड OBC की 100 मार्क्स पे गई है एंड SC की 98 या 99 के आसपास गई है, इतना मेरे हिसाब से। ST की 92 के आसपास गई है। और फिजिकली हैंडीकैप NCC इनका मुझे अभी पता नहीं लगा है, तो इनको कम पे मिल जाता है, शायद 80 मार्क्स के आसपास इनको मिल गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बाकी अगर आपको पता तो जरूर बताना। अब ये तो राउंड वन की कट ऑफ हो गई, अब राउंड टू की कट ऑफ क्या रह सकती है उसको भी हम जान लेते हैं। तो देखो, जो राउंड वन की कट ऑफ थी इसी में कुछ 1 या 2 मार्क्स, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली कट ऑफ, 1 या 2 मार्क्स नीचे आएगी। अगर यहाँ पे 103 है तो जनरल की यहाँ पे 100 मार्क्स में मान लेता हूँ सेफ जोन, फिर भी 101 ही मान के चला। मैं इसको 100 लिख रहा हूँ, लेकिन 101 एक सेफ स्कोर है। अगर आपके उतने मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। EWS की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 99 से 100 के बीच में मिल सकता है। OBC की बात करूँ तो 98 या 97 तक जा सकता है। SC की बात करूँ तो इनका 92 मान लेते हैं, ST का 88 के करीब मान लेते हैं, और फिजिकल हैंडीकैप इनका 72 के करीब मान लेते हैं हम कट ऑफ। तो अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप ये जरूर वीडियो देखना, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने हैं। सबसे पहले देखो, जब आप ABVME की वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी ID डाल के, एंड उसका यहाँ पे आपको रजिस्टर ID दिखेगी, रोल नंबर, एंड यहाँ पे लिखेगा आपको क्लिक टू रजिस्टर। सबसे पहले राउंड 2 पे आपको क्लिक करना है, ये राउंड 2 का है, ठीक है। राउंड 2 का तो आपको राउंड 2 पे क्लिक करना है। जैसे आप राउंड 2 पे क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है एंड उसका अपनी बेसिक डिटेल डालें, नाम वगैरह पूछेगा वो, और आपके 12th क्लास के मार्क्स पूछे। अगर आपने शुरुआत में नहीं डालते, आप 12th क्लास में हो एंड अभी रिजल्ट आया, तो वहाँ पे आपको अपने मार्क्स जो अपलोड करने हैं। आपसे पूछा है कि आप यूपी के डोमिसाइल, मतलब आप यूपी के रहने वाले हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है या नहीं, एंड रिलीजन पूछ सकता है अगर आप माइनॉरिटी से हो, ये सारी चीज़ें पूछेगा। एंड उनको 5500 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट राउंड 2 में आए हो। एंड राउंड 1 के लोगों को जिनको कॉलेज मिल गया था उनको 500 रुपये पे करने हैं।
तो यहाँ पे आपको 55 रुपीज़ ऑनलाइन के थ्रू आपको पे करना है। उस मैंने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस लिखे हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। भाई लास्ट डिसीजन आपका रहेगा, मैं इस वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे कॉलेज भरता। बाकी आपकी फाइनल डिसीजन कि आप कौन सा कॉलेज भरना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी लाइफ भाई आपको खुद डिसीजन लेना आना चाहिए अच्छे से। सबसे पहले अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स मतलब मान के चलो कि अगर आपके 105 के अकॉर्डिंग मार्क्स 105 है, 105 से ज़्यादा मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, 103 मार्क्स है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 102 मार्क्स है ओबीसी में, या 103 ओबीसी मतलब बराबर ही रहते हैं। तब मान लेना 100 मार्क्स है अगर आपके एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 95 प्लस है तो आपको ये भरने चाहिए। टॉप पे आप भर सकते हो पहले जो ये कॉलेज है जो मैंने आपको बताया, केजीएम में आप भर सकते हो, एसजीपीजे भर सकते हो, आरएमएल भर सकते हो, एलएलआर, मेरिट, अयोध्या के कॉलेज भर सकते हो। अब इनको आप अपने जो भी आपकी डिस्टेंस है घर से उनके अकॉर्डिंग आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, वो फुल आपके ऊपर डिपेंड है। कॉलेज भरे हैं कुछ लो कॉलेज भरे हैं। ये जो लो कॉलेज है इसमें देखो दो टाइप के कॉलेज होते हैं मेनली, आईएनसी जो इंडियन नेशनल काउंसिल के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं, एसएनसी जो स्टेट काउंसिल के थ्रू वो होते हैं अप्रूव होते हैं। तो आईएनसी वाले ये सारे आईएनसी वाले ऐसा आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो कॉलेज है आईएनसी वाले और एसएनसी वाले, स्टेट वाले और इंडियन काउंसिल वाले दोनों है। मैंने दोनों भरे, आपको कौन सा भरना है वो आप खुद देख लेना। ये मैंने यहाँ इसलिए डाल दी क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है, चाहे भाई थोड़ा अच्छा हो बेकार हो तो आप भर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों डाल दिया, आप ये देख लेना लो कट ऑफ वाले। बाकी इनकी फीस के लिए आपको ABUMU की ऑफिशियल वेबसाइट जो उस पर आना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे आपको उनकी फीस एंड किस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भरना है मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो आगरा का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज आगरा का, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है लड़के लड़की दोनों के लिए। यहाँ पे कोईडी लिखा है ना, यानी कि दोनों के लिए, माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। बाकी यहाँ पे अनरिजर्व की 5 सीट बची हैं, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 0। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे अगर 0 है ईडब्ल्यूएस का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज मिल सकता है लेकिन वो जनरल सीट पे मिलेगा। ये जो 5 सीट बची है ना इनमें से मिलेगा आपको कॉलेज अगर यहाँ पे 0 लिखा है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे एससी का यहाँ पे 3 लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो आई का बटन था यहाँ पे खुल गया। अब एससी के अंदर भी सब कैटेगरीज होते हैं, यानी कि आप एससी ओपन हो यानी कि जनरल, जैसे जनरल होता है ऐसी एससी में जनरल कैटेगरी होती है एक तरीके से मान लो, तो उनमें 2 सीट बचे हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, आप एससी कैटेगरी से रिलेटेड हो तो आपको यहाँ पे 1 सीट रिजर्व मिलती है। तो जो भी आपको कॉलेज भरना है वो आपको अपने इसी को देख के भरना है कि आपकी क्या कैटेगरी है, सब कैटेगरी कौन सी है आपकी, एंड आपके घर से कितना दूर है, मतलब रैंक और डिस्टेंस, इन दोनों चीज़ों को देख के चलना है कैटेगरी। आपको कॉलेज भरना है। यहाँ पे सारे इनके आगे फीस भी लिखी है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फीस स्ट्रक्चर पे, एंड यहाँ पे पूरी फीस खुल जाएगी। यहाँ पे ईयर लिखे हैं साइड में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे, एंड नीचे टोटल फीस लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिक्योरिटी फीस आपका 10,000 है, यहाँ पे लिखा है, ये रिफंडेबल फीस है सिक्योरिटी, एंड टोटल कोर्स की फीस यहाँ पे 1,44,000, ये आपकी टोटल 4 साल की फीस है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है अवेलेबल सीट वर्चुअल, ये वर्चुअल का ही वो है जिन लोगों ने अपग्रेड करा है। टोटल 31 बच्चों ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए डाला है कि वो इससे ऊपर का कोई कॉलेज लेना चाहते हैं। उसके अंदर भी यहाँ पे एससी वाले 5 हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले, ये सब आप देख सकते हो। अनरिजर्व वाले 11 बंदे जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला है। ऐसे यहाँ तक नीचे जो ग्रीन वाले हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज है। आप प्राइवेट कॉलेज की फीस भी चेक कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसकी फीस है 6,36,000, ये इसकी फीस है, वो उसी के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैंने क्या लिस्ट बनाई है, आप उसके रिलेटेड भर सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉप डाल दिए, टॉप कॉलेज डाल दिए हैं, मीडियम कॉलेज डाल दिए, लो कॉलेज डाल दिए। मीडियम वाले ये सारे कॉलेज हैं, लो वाले ये हैं, टॉप वाले ये कॉलेज, आप इनके अकॉर्डिंग भर सकते हो। बाकी मैंने प्राइवेट कॉलेज भी डाल दिए जिन लोगों के बहुत कम मार्क्स है, मतलब जनरल कैटेगरी से और आपके 70-80 मार्क्स हैं, तो आप ये जो प्राइवेट कॉलेज है ये भर सकते हो। काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हो टीचर की, तो उन सबके अकॉर्डिंग ये वाले कॉलेज काफ़ी अच्छे, जैसे फातिमा, विवेकानंद। एंड ये फातिमा वाला सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, वो आपको मेन लिस्ट में दिख जाएगा कौन सा लड़कियों का है कौन सा लड़कों का है। इसमें ज़्यादा तो मतलब लड़के लड़की दोनों के लिए, लेकिन फातिमा वाला जो है सिर्फ लड़कियों का है। टॉप कॉलेज लड़कियों के लिए तो आप ये भर सकते हो अगर आपको भरना हो। बाकी जब आप भर दोगे सारी चीज़ आपका हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। क्योंकि काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मुझे यहाँ पे LLRM कॉलेज मिला था तो ऐसा दिखा था, मुझे किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिला, SC ओपन कैटेगरी के, ऐसा दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आपको लिखा होगा कि ऐसा दिखेगा, एक सेकंड में दिखाते ही, तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद का ऐसा एक्शन बटन में लिखाएगा नीचे कन्फर्म, डिक्लाइन या अलॉटमेंट। उससे पहले आप एक बार कॉलेज में जाना, वहाँ पे देखना ये कॉलेज अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है या नहीं, एंड उसके बाद यहाँ पे करना है। जैसे मुझे ही रहना है तो मैंने कॉलेज गया, मैंने सारी चीज़ें देखी, फीस पूछी, एंड उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करोगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट या डिक्लाइन। मेरी मानो तो भाई डिक्लाइन मत करना, ये तो फालतू का ऑप्शन है, ठीक है, इसको तो करना ही मत।
उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज इसका मतलब ये है कि मैं ये कॉलेज लेना चाहता हूँ, अच्छा कॉलेज है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं इस कॉलेज को ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप फ्रीज वाले को चूज़ कर सकते हो। मैंने फ्रीज चूज़ करा था क्योंकि मेरे घर के पास एक अच्छा कॉलेज है। फ्लोट ये वो अपग्रेड का है, यहाँ पे लिखा है ना ये अपग्रेड, कि आप अगले राउंड में जाना चाहते हो या नहीं। अगर आप इसको चूज़ नहीं करते तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। तो जिसको भी बेकार कॉलेज मिला है उसको लगता है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप इसको ले सकते हो राउंड अपग्रेड वाले को। आपको यहाँ पे 40,000 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा ऑनलाइन थ्रू। आप डीडी भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई किसी के भी थ्रू 40,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इस पर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करना है, अपने कॉलेज में जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने लास्ट वीडियो में लगा दी थी, आप उसको देख सकते हो। एंड वहाँ एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ले जाना है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। मैं सारी चीज़ दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है, किसी कितनी फीस लगनी है, अपग्रेड वाले में क्या होना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ के रिलेटिव बात कर ली कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ जा सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जितनी राउंड 1 में गई है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, +-1 बस इतना हो सकता है। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होने का। बाकी कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में फ़ीस देनी है वो मैंने आपको बता दिया। एंड उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाए तो 40,000 रुपीज़ पे करने। एंड कौन कौन से कॉलेज बने वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज, लो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, पहले मुझे सारा टाइप करना पड़ा, इमेजेस लगानी पड़ी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना एंड नीचे का अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी नीचे अपने मार्क्स, कैटेगरी और आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आप कौन सा कॉलेज चाह रहे थे कि मिल जाए, वो आप जरूर नीचे बताना मुझे कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड कट ऑफ का मैं अंदाज़ा लगा पाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।